पंजाब का आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और बजट सत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता की सरकार और विपक्ष जो है इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरा। हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के एमएलए कुंवर विजय प्रताप इस समय बात करने के लिए मौजूद है। सर, आप अक्सर सेशन में पहुंचते हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है तो लगता है कि मुद्दों पर चर्चा होगी इस बार? मैं अक्सर नहीं पहुंचता हूं। जब इलेक्शन हो रहा था तो मैंने अपने वोटर्स से वादा किया था कि मैं विधानसभा का हर सेशन और हर सीटिंग अटेंड करूंगा। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश रहती है। अभी तक तो मेरा 100% अटेंडेंस है और हर सीटिंग में अटेंड करता हूँ, क्योंकि ये लोगों का दिया हुआ टाइम होता है और लोगों के लिए। आज भी आपने देखा, जो मुझे वक्त मिला, मैंने चाहे एडवोकेट्स चैम्बर्स की बात की अमृतसर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, तो मेरा यही रहता है कि लोगों की बात की जाए और लोगों की बात सुनी भी जाए कि हाँ कैसे चर्चा होती है, क्या होता है, उससे ज्ञान बढ़ता भी है और लोगों की बात हमें कहने का मौका मिलता है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हर सेशन की हर सीटिंग अटेंड करनी है। जब कुंवर विजय प्रताप का जिक्र या नाम आता है तो बरगाड़ी मुद्दा ज़रूर जहन में आता है और सुखबीर सिंह बादल और तमाम जो प्रकरण रहा पिछले समय में, आपका नाम होते ही लोगों के जहन में, क्योंकि बड़े सवाल लोगों के मन में खड़े हो जाते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि जो बरगाड़ी के नाम पर केवल राजनीति हुई है, 2015 का मसला है, मसला 2015 का है और हर सरकार आई है ये कह करके कि हम इंसाफ देंगे, हर इंसाफ देंगे। सरकार आने पर सब ही लोग भूल जाते हैं। खाना पूर्ति जरूर होती है, कोई भी सरकार हो, तो हम यही कहेंगे कि इस मुद्दे पर केवल राजनीति हुई है। और मैं शुरू में ही बोलता था कि जो इंसाफ है गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत से होगा। और 2 दिसंबर 2024 को श्री अकाल तख्त साहब पर जो कबूलनामा हुआ, जो मुख्य दोषी है उसने अपना जुर्म जिस तरीके से कबूल किया और यहाँ तक वहाँ कहा गया कि हाँ और ना में जवाब करो, तो जवाब आया जिस तरीके से आया, आपने देख लिया कि वही तो मेरी फाइंडिंग थी, जो कि कोर्ट कचहरी से उसको रिजेक्ट करवाया गया। वो भी देखिए, कैप्टन साहब की सरकार थी, हमने बार बार कहा कि रिपोर्ट तो पड़ी है फरीदकोट की सेशन अदालत में और फैसला चंडीगढ़ की अदालत से कैसे हो सकता है। कम से कम उस रिपोर्ट को मंगाया जाए, पढ़ा जाए, पढ़ करके उसमें कोई गलती निकले बोल कर दिया जाए कि हाँ ये गलत है। तो रिपोर्ट तो पढ़ी नहीं गई ना, वो पड़ी रही फरीदकोट की अदालत में, आज भी वहीं पड़ी है। चाहे वो इधर हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गया है, हो सकता है कोई कोर्ट उसको रिवाइव कर दे, फिर उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें ये बात आती है कि अगर जो रिपोर्ट फरीदकोट की अदालत में है उस पर चंडीगढ़ में फैसला नहीं होना चाहिए था, वहीं से देखिए जिसको हम मिस कैरेज ऑफ जस्टिस कहते हैं वो होता आया है। राजनीति पहले भी हुई है, राजनीति आज भी हुई है और मुझे लगता है जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, राजनीति इस मुद्दे पर चलती जाएगी। लेकिन जनता ने देख लिया है कि इस पर राजनीति नहीं होने देंगे लोग। और अब प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा है, देखिए प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अपने दिल में बसा लिया कि अब इस पर कोई इंसाफ नहीं देगा, लेकिन जो बोलेगा उसके खिलाफ जनता जरूर जाएगी। लगता है आपको जो ये सारे मुद्दे हैं, नशा का मुद्दा है, बरगाड़ी सबसे अहम मुद्दा रहा है सत्ता का, इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकारें बदलती रही, चाहे अकाली हो, कांग्रेसी हो, अब आम आदमी पार्टी हो, 27 में फिर से चुनाव है, लगता है ये मुद्दा फिर रिवाइव होगा। लेकिन इस बार लोग जो है इन मुद्दों को मानेंगे। और कुछ पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि राजनीति में क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो रही है। चाहे मतलब सरकार कांग्रेस की हो, अकाली दल की हो, सरकार आम आदमी पार्टी की क्यों न हो, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं कि ये तो मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना गद्दी छोड़े, कुर्सी छोड़े, ये तो हम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अब क्या होता है कि जब सरकार आती है तो आप चुप हो जाते हैं, आपके लिए वो मुद्दा ही नहीं होता है। तो बात इसमें ये आती है कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आज की राजनीति में देखने को मिल रहा है। तो हमें क्रेडिबिलिटी बनानी होगी राजनीति में, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। देखिए हम तो प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आया हूँ ना, तो मेरा तो ये संकल्प है कि हम क्रेडिबिलिटी ज़रूर बनाएंगे। आज बने, कल बने, साल बाद बने, 2 साल बाद बने, जब भी बने, लेकिन हम क्रेडिबिलिटी बनाएंगे। 27 के चुनावों को आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों को हटाया गया, ये वाले मुद्दे रहे, आप मौजूदा एमएलए हैं, लगता है कुंवर विजय प्रताप का वो वाला रूप देखा जा सकता है जो हम कोर्ट में नजर आते थे? देखिए, मैं तो आज भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूँ। मैं एक लेजिस्लेचर हूँ, विधानसभा में मेरा प्रदर्शन देखिए, विधानसभा के अंदर मेरा परफॉर्मेंस देखिए। मैं अमृतसर से विधायक हूँ, अमृतसर शहर में मेरा
परफॉर्मेंस देखिए। अमृतसर नॉर्थ से चुन करके आया हूँ। अमृतसर नॉर्थ का आप काम चल के देखिए, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में रहना, ये सब करना, ये सारा चीज़ आप चल करके देखिए। तो मैं अपना काम बखूबी तरीके से कर रहा हूँ, जो एक विधायक को करना चाहिए। मैं बखूबी वो काम निभा रहा 27 को हूँ। आप किस तरीके से लेकिन देख रहे हैं? 27 जब आएगा आपको हम 27 में बताएंगे कि 27 में क्या करना है, कैसे करना है। हम यही बार बार मैं भी सोचता हूँ और जनता को भी मैं ही दिखाता हूँ कि क्रेडिबिलिटी में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, और हम हर चीज़ में सक्षम है करने के लिए। कोई भी समस्या है जिस पर राजनीति हो रही है, मैं समझता हूँ कि उस पर बहस कम हो, 27 काम के होना चुनावों चाहिए। में आप ये बरगाड़ी वाला मुद्दा, किसानों वाला मुद्दा आप उठाएंगे जमकर कि मैंने- किसानों वाले मैंने- को आप किस तरीके से देखते देखिए, हैं? जो मैंने हुआ कभी है, बरगाड़ी का वादा- मुद्दा राजनीतिक तौर पर नहीं उठाया, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हर आने वाली सरकार ने इस मुद्दे के साथ खिलवाड़ किया, और जस्टिस देने के नाम पर सभी लोग आए, और जस्टिस डिनायल जो है हर सरकार ने किया। ये तो मैं बोलूँगा, लेकिन उस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं किसानों को आप करेंगे। किस तरीके से देखिए, देखते हैं? जो किसानों का सरकारी मुद्दा है, मैंने आपको पहले भी बताया, और 4 सितंबर 2024 को मैंने विधानसभा में बोला है, विधानसभा में सदन के पटल पर बोला है कि इस पर विधानसभा की तरफ से पंजाब स्टेट कानून बनवाए। पंजाब स्टेट, पंजाब की सरकार विधानसभा में एक कानून लेकर के आए, क्योंकि देखिए ये राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 7 शेड्यूल के अगर स्टेट लिस्ट में जाते हैं, जिसको लिस्ट 2 कहा जाता है, उसमें 14वें नंबर पर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। तो विधानसभा को अधिकार है इस पर कानून बनाने के लिए, तो हम अपना पंजाब का बनाएं। उस समय भी भगवंत मान साहब, एक और मैडम हमारे थे अनमोल गगन मान जी, ये बार बार रिपीट करते थे कि कैप्टन साहब कुर्सी छੱਡ देन, ਅਸੀਂ ਤਾਂ देखो जी 5 मिनटा ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP दे देना है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जब हम वादा करके आए हैं तो यहाँ कानून बनाइए। 117 मेंबर होते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई मेंबर इसका विरोध करेगा। रही बात पैसे की, तो पैसा तो देखिए सेंटर भी आम आदमी की सरकार ही है। आम आदमी मीन्स की पब्लिक की सरकार है, और स्टेट भी सरकार चाहे पंजाब की हो, वो भी लोग ही चुन करके भेजते हैं। तो हमें आपस में मिल बैठ करके फैसला कर लेना चाहिए। बाकी हर प्रोजेक्ट में तो सेंटर का और स्टेट का मतलब रेशियो आता ही है कि 60-40 है, 80-20 है, 50-50 है, डिपेंडिंग अपॉन मतलब वो प्रोजेक्ट क्या है। तो इसमें आम पब्लिक को फंसाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये सेंटर का काम है, ये हमारा काम है। जब हमारे को जनता जिम्मेवारी दे देती है तो जनता को ये नहीं देखना होता है कि हाँ ये काम सेंटर से होगा, क्योंकि हम अगर पंजाब में हैं तो जो सेंटर से होने वाला काम है ना, ये भी हमें ही कराना है। जनता को एहसास नहीं होना चाहिए काम किसका है, जो सामने है उसी को कराना है ये काम। ठीक है कि नहीं? थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक thank यू। तो हमारे साथ बात करने के लिए कुंवर विजय प्रताप जी ने कहा कि मुद्दों को लेकर, और उन्होंने जो सबसे अहम बात बोली है कि सरकार का काम है, सेंट्रल सरकार का नहीं, स्टेट सरकार का काम है कानून ले आए, MSP दे। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की जो चीज़ें देखने को मिलती। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।